Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के। हमने कुछ प्रोसीजर्स देखे थे। हमने जाना था कि क्या साइकिल होती है। पहले कंपनी जो है एक प्रोस्पेक्टस को इशू करती है पब्लिक को, है ना, कि वो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, वो सपनों की चिट्ठी की जैसा होता था। इनको सपने दिखाती थी। फिर उसके बाद लोग अट्रैक्ट होकर एप्लीकेशन मनी देते थे। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट देती थी। शेयर सर्टिफिकेट देना मतलब शेयर इशू करना, मतलब शेयर को अलॉट करना। अलॉटमेंट के टाइम पे इनसे पैसे मांगती थी, फिर ये पैसे देते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, कॉल करती थी तो ये कॉल के पैसे देते थे। तो हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है तो ये 10 रुपए क्या हुआ, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हुआ, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देती है कंपनी। ये किस हिसाब से करती है, वो कंपनी की मर्जी होती है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो कंपनी मान लीजिए ये 3 रुपए, 2 रुपए, 4 और 1 में डिवाइड कर दिया इसने। तो जिस टाइम एप्लीकेशन के टाइम में पैसे आता है उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अलॉटमेंट के टाइम में जो पैसा मांगती है उसे अलॉटमेंट मनी कहते हैं। फिर कॉल करके पैसे मांगती हैं उन्हें फर्स्ट कॉल, और फिर इसी तरह चाहे जितने भी कॉल्स हो सकते हैं कंपनी के, बस ये 10 रुपए तक का होना चाहिए, इसी को तोड़ दिया जाता है, ठीक। और हमने देखा था कि सेबी के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसका 25% जो है वो होता है आपका एप्लीकेशन मनी। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। और कोई भी 2 इंस्टॉलमेंट के बीच में एटलीस्ट 1 मंथ का गैप होना ज़रूरी है, ठीक। और हमने देखा था कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, और शेयर जब कैंसिल हो जाते हैं तो उसको हम शेयर फोरफीट कह देते हैं, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स जो होते हैं वो खर्चा होता है, क्योंकि कोई एक शेयर होल्डर है जो पैसे नहीं देता है ना, शेयर के पैसे नहीं देता, तो ये खर्चा हो जाता है। और ये जो सेकंड केस में हमने देखा था, कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर्स होते हैं जब हम उनसे एक इंस्टॉलमेंट मांगते हैं तो वो अगले के इंस्टॉलमेंट भी अभी पे करने लगते हैं, तो ये भले इंसान होते हैं। और ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है ये क्या होता है, एक तरीके से फ़ायदा होता है कंपनी के लिए। और जब कंपनी परेशान होकर किसी के शेयर को कैंसिल कर देती है तो उसे हम शेयर फोरफीट कह देते हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे हमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं कुछ अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट पार। एक्स लिमिटेड है जो 10,000 शेयर्स को जो है इशू कर रही है एट पार। अब एट पार का क्या मतलब हुआ, पार का मतलब होता है कि जितने के भी आपके शेयर्स हैं, जैसे कि इस केस में एक शेयर है 10 रुपए के, ठीक। जैसे कि हम ये पेन है मेरी 10 रुपए की मान लीजिए, ठीक। तो इस पेन को हम आपको 10 रुपए में ही बेच देंगे। हमको 10 रुपए की पड़ी और हमने आपको 10 रुपए की बेच दी, तो जितने की है उतने की बेचना वो होता है पार। ना 1 रुपए ज़्यादा ना 1 रुपए कम, ठीक है। अगर 1 रुपए ज़्यादा या मतलब 10 रुपए से ज़्यादा, मान लीजिए हम 20 रुपए में इस पेन को बेचेंगे तो वो प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम वो नेक्स्ट केस में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, एट पार इशू, शेयर्स इशू एट पार। तो इस कंपनी ने क्या किया कि इस 10 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। पहला एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो और ये हमने गोले में लिखा है ये क्या है, ये है हमारा फेस वैल्यू, ठीक है। जितने के शेयर्स होते हैं उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, ये स्टोरी देखिए क्या कहती है। ये कंपनी है और ये पब्लिक है। कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस जिसमें लिखा था कि हम अपने कंपनी के
10,000 शेयर्स बेच रहे हैं, एक शेयर जिसकी कीमत एक शेयर 10 रुपये है, ठीक। और एप्लीकेशन मनी ये है, अलॉटमेंट मनी ये रहेगा और फर्स्ट कॉल ये रहेगा। तो ये लोग अट्रैक्ट होकर देना शुरू किए, सब ने पैसे लगाए, एप्लीकेशन मनी आया कंपनी में, एप्लीकेशन मनी आने शुरू हो गए। तो जब एप्लीकेशन मनी आएगा, आप अकाउंटेंट्स कैसे इसकी जर्नल एंट्री करोगे? तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने डेबिट को लिख दिया, बैंक को लिख दिया डेबिट में, ठीक। टू किसके थ्रू आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ रहा है? 4 रुपये, ठीक है। 4 रुपये कितने शेयर्स पे? 10,000। तो 4 इंटू 10,000 शेयर्स, कितना हो गया टोटल अमाउंट? 40,000। मतलब कि कंपनी के पास 40,000 रुपीज आ गए। अब अकाउंटेंट क्या करेगा कि इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। शेयर, ये कौन सा पैसा है? शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। तो इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही अमाउंट, ठीक है। इसकी नरेशन हो जाएगा पहले वाली एंट्री का, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, और इसकी एंट्री हो जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, आपने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन मनी को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ये दोनों एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन वाली, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये वाला समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए पैसा आया, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के थ्रू आया था। फिर इस शेयर एप्लीकेशन वाले पैसे को हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, मतलब शेयर कैपिटल में। जैसे कि आप अपने बिजनेस में पैसे लगाते हो तो उसको कैपिटल कहते हो, है ना। तो ये शेयर के थ्रू पैसा आ रहा है तो हम शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 वाली, ये हो गया हमारी एप्लीकेशन के टाइम वाली एंट्री, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब जब इनके पास पैसे आ गए हैं तो ये शेयर सर्टिफिकेट को देना स्टार्ट करेगी, मतलब शेयर इशू करेगी। शेयर इशू करेगी का क्या मतलब मैंने बताया था? शेयर अलॉट करेगी। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जब शेयर अलॉट करेगी तो कंपनी बोलेगी कि इसी खुशी में आप जो है अपना इंस्टॉलमेंट मनी भी दीजिए, तो कंपनी मांगेगी पहले, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि कंपनी क्या कर रही है, पहले अलॉटमेंट मनी मांग रही है, तो मांगने वाली एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसका नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब ये मांगने वाली एंट्री है। इतना आया समझ में? इसको थोड़ा थोड़ा आपको रटना भी पड़ सकता है, ठीक है। पर अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहले पैसा आया था हमारे पास तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। किसके थ्रू आया? शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आया। फिर उसके बाद हमने इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, ठीक। तो इसकी जर्नल एंट्री ये वाली हो गई। अगर आप इन दोनों एंट्री को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है ये कट जाएगा, है ना।
तो सीधा सीधा नेट जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस एक हम ऐसे ही बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी अगर आपको बोल दे कि कंबाइन एंट्री अगर करो तो आप ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई थी हमारी एप्लीकेशन के टाइम पे। अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ, जब इन्होंने पैसा मांगा, पहले ड्यू होती है, तो हमने क्या किया, शेयर अलॉटमेंट वाले पैसे को मांगा। ठीक, तो उसकी जर्नल एंट्री ये हो गई। अब भैया पब्लिक ने जब सुना कि कंपनी मांग रही है तो ये पैसे दे दिए इन्होंने। तो जब पैसे दे दिए तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, वही पैसे आ गए हमारे कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कौन से पैसे आ गए, शेयर अलॉटमेंट वाले आ गए। तो हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दिया। कितना अमाउंट लिखना था, हाँ अब देखिए 2 रुपए थे, 2 रुपए कितने शेयर के हिसाब से, 10 शेयर्स, 10,000, तो 10,000 इंटू 2 कितना हो गया, 20,000 रुपीज। ठीक है, इजी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले मांगे हमने अलॉटमेंट मनी लाइए दीजिए, ठीक, तो ये हमने एंट्री लिख ली, मांगने वाली एंट्री। फिर उसके बाद जब पैसे दिए तो पैसे आए हमारे पास, तो हमने वो लिख दिया किसके थ्रू, शेयर अलॉटमेंट का पैसा था। तो फिर ये हो गया बीइंग अमाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसका ये नरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री हो गई हमारी अलॉटमेंट वाली। अब उसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ कि कंपनी ने कॉल किया कि चलिए लाइए अपना फर्स्ट कॉल वाला इंस्टॉलमेंट दे दीजिए जो 4 रुपए के हिसाब से है। तो पहले मांग रहे हैं कंपनी वाले, तो जब मांगते हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, इसके जैसी, है ना। तो ये फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल कैसे लिखेंगे हम लोग, मांगने वाली, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगने वाली एंट्री हो गई, है ना। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितना, 4 रुपए है, 10 शेयर्स हैं, कितना हो गया, 40,000 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद पब्लिक क्या करेगी, कॉल मनी भी देना स्टार्ट कर देगी। तो 6th एंट्री बन जाएगी, जब कॉल मनी आने लगेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, कौन सा पैसा आया, फर्स्ट कॉल आया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, 40,000। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, इजी था। तो ये केस था एट पार वाला। इसमें क्या होता है, जितने के भी शेयर होते हैं, जितने के शेयर उतने का ही पब्लिक को बेच रही है, कुछ इसमें ज्यादा अमाउंट नहीं ले रही है कंपनी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकंड केस क्या है, सेकंड एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सेकंड केस होता है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब वही वाली बात हो गई कि ये 10 रुपए की पेन को हम 50 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब कितने का हो गया, कितने एक्स्ट्रा पैसा लिया हमने, ये 40 रुपए एक्स्ट्रा लिया, है ना। तो वही वाली बात हो गई है। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, 1 शेयर्स इज इक्वल्स टू 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए के शेयर्स हैं, लेकिन उसको प्रीमियम में बेच रही है शेयर्स को, कितने के प्रीमियम में, 40 रुपए। यानी कि कितने का टोटल अमाउंट कितना मांग रही है, 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए पर शेयर का पैसा मांग रही है कंपनी। ठीक है, तो 10 रुपए तो इसकी फेस वैल्यू है और इसका प्रीमियम जो है वो 40 रुपए है। ठीक है,
अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 10 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाएगा। तो ये पहले 3 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। कंपनी ने डिसाइड किया 3 रुपए एप्लीकेशन मनी का और 5 रुपए अलॉटमेंट मनी का और 2 रुपए फर्स्ट कॉल का। लेकिन इसने क्या किया, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ ये प्रीमियम मनी भी चिपका दिया, ठीक। वो कंपनी डिसाइड करती है कि ये जो प्रीमियम मनी होता है वो किस तरह से लेना है, पूरा का पूरा प्रीमियम मनी एक बार में लेना है कि उसको भी डिवाइड कर देना है। वो चाहे तो एप्लीकेशन के टाइम पे भी ले सकती है, चाहे तो अलॉटमेंट के टाइम, चाहे तो इसमें, चाहे तो सब में डिवाइड कर दे, वो उसकी मर्जी। तो हम अपने एग्जाम्पल में ये 40 रुपीज़ का जो प्रीमियम है उसको हम लोग अलॉटमेंट में 15 रुपए और फर्स्ट कॉल में 25 रुपीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वही अपनी कहानी, कंपनी है, ये है हमारे पब्लिक, ठीक है। तो कंपनी ने जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया उसने सारी डिटेल्स लिखी, तो कंपनी ने पैसा, पब्लिक ने पैसा देना शुरू किया, ठीक। तो जब पैसा दिया तो क्या हुआ कि हमारे कंपनी में पैसे आने लगे। तो पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, पैसा आया तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट को डेबिट में। किस चीज का पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करिएगा। कितने के हैं, 3 रुपए के हैं और कितने शेयर्स हैं, 10। तो यानी 3 रुपए के 10 शेयर्स, यानी कि टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 30,000 रुपीज। और नरेशन वही पहले जैसे, हम बार बार लिख के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, इस मनी को, इस शेयर एप्लीकेशन वाले पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन वाली एंट्री। फिर उसके बाद क्या, अब जब पैसे आ गए कंपनी के पास तो इशू करने लगेगी, अलॉटमेंट करने लगेगी शेयर्स के सबको। तो इसको क्या कहते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट हो रहा है। तो उस टाइम पे कंपनी पैसे मांगेगी, है ना, कंपनी पैसे मांगेगी कि चलिए भैया लाइए अलॉटमेंट वाली पैसे दीजिए। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इसकी क्या एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। कितना पैसा मांगेगी अलॉटमेंट का, 5 तो ये है, प्लस 15 क्या है, प्रीमियम है। तो टोटल कितना हो गया, 20 रुपीज। 20 रुपीज मांगेगी तो 20 रुपीज कितने शेयर्स के लिए, 10,000 शेयर्स के लिए। तो यानी कितना हो गया, 2 lakhs, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 lakhs रुपीज। तो कंपनी ने मांगे 2 लाख रुपीज, ठीक। अब जनरली हम क्या एंट्री करते हैं, मांगने वाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ पे 5 रुपए तो नॉर्मल पैसे हैं, प्लस ये 15 रुपीज का जो प्रीमियम है, इन दोनों को हमें अलग अलग शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 5। तो 10,000 इंटू 5 कितना होता है, 50,000, ठीक। और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितने, 10,000 शेयर्स थे, कितना प्रीमियम, 15 रुपए का प्रीमियम, यानी 1,50,000, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा ये नहीं लिख देना है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अगर ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए किया जाता है क्योंकि
हमें अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो प्रीमियम वाला पैसा होता है, उसको अलग दिखाना पड़ता है। ये सेक्शन 52 सेबी गाइडलाइन का सेक्शन 52 के हिसाब से इसको अलग अलग रूल होते हैं, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम का एक अलग रूल होता है जो आप आगे सीखोगे, इसीलिए उस रूल के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे अलग अलग शो करना पड़ता है, ठीक है। तो 5 रुपए का था अलॉटमेंट मनी, प्लस उसमें 15 रुपए का ये प्रीमियम चिपका हुआ था। तो हमेशा प्रीमियम के टाइम पे बस यही नया पॉइंट था आपके लिए, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब भी पर भी प्रीमियम का केस होता है तो जिसमें भी प्रीमियम चिपका होता है उसके साथ शेयर कैपिटल के साथ ये चिपकी रहेगी, ये वाली एंट्री, ठीक। आ गई बात समझ में। अब कंपनी ने पैसे तो मांग लिए, नरेशन वही पिछले वाले एग्जाम्पल जैसे लिखिएगा। अब क्या करेगी कंपनी, पब्लिक पैसे देने लगी अलॉटमेंट मनी। तो जब पैसे आने लगे, कितने पैसे, जितना मांगा था उतना आएगा, 2 लाख रुपए आएगा। तो आ गया हमारे पास, तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन से पैसे आए, शेयर अलॉटमेंट के पैसे आ गए। कितने, ये वाले 2 लाख, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो इसको अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि इसकी कुछ अलग ट्रीटमेंट होती है आगे चल के, ठीक। और अगर आप अलग अलग नहीं शो करते हो और आप एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट हो और आपने जल्दीबाजी में इसको अलग अलग नहीं शो किया, तो आप उस रूल का उल्लंघन कर रहे हो, है ना। तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी पर भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री करते हैं तो उसको हम अलग अलग शो करते हैं, ठीक है। और इस प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करिएगा, हम बार बार कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट वाली एंट्री भी। अब जो है कंपनी ने कॉल किया भैया, ठीक है, चलिए लाइए फर्स्ट कॉल दीजिए, फर्स्ट कॉल वाले पैसे दीजिए। तो 5th एंट्री हो जाएगी मांगने वाली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक। कितना मांग रही है, 2 + 25 कितना हुआ, 27 हुआ, ठीक है। तो 27 रुपीज वो मांग रही है कंपनी। तो 27 और 10,000 शेयर्स कितने हो गए, 2,70,000 मांगा उसने इतने का। लेकिन शेयर कैपिटल में केवल कितना जाएगा, एग्जैक्ट जितने के थे 2 रुपीज के, है ना। 10,000 × 2 कितना होता है, 20,000। फिर उसके बाद 2, ये जो प्रीमियम वाला पैसा है ये कहाँ पे जाएगा, यस ये जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितना, 10,000 × 25 रुपीज, ये हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो ये कॉल्स को मांगने वाली एंट्री हो गई। आगे बात समझ में कि ये पॉइंट इस एग्जाम्पल में आपके लिए नया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसको ये हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम के टाइम पे ये वाली एंट्री के साथ ये एक चिपकी हुई रहती है। अब पैसे आने लगे फर्स्ट कॉल के, तो जब पैसे आ गए सारे तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, कौन से पैसे आ गए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने मांगे थे, इतने मांगे थे, तो ये आ गए इतने। तो आ गई सारी चीजें समझ में कि हम पार के केसेस में क्या करते हैं, कुछ इसमें कुछ नहीं होता, बस सीधी सीधी एंट्रीज होती रहती हैं, ठीक है। और प्रीमियम के केसेस में क्या होता है, जितने के शेयर्स होते हैं उससे कुछ ज्यादा का ये लोग इशू करते हैं शेयर। जैसे इस केस में 10 के शेयर थे और 50 में
इशू कर रही थी कंपनी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 10 के शेयर 50 में दे रही है, यानी कि 40 रुपए क्या है हमारा प्रीमियम है। और उस प्रीमियम को कंपनी जो है किसी भी तरीके से ले सकती है। तो उसने अलॉटमेंट मनी में लिया और फर्स्ट कॉल में लिया और फिर उसी हिसाब से एंट्री होती गई। लेकिन जब हम इन दोनों को शो करते हैं तो अलग अलग शो करेंगे। इतना था और इतना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, यानी कि टोटल हम मांगे 2 लाख। ठीक है, मतलब इतने का था, 5 रुपए का था, एक्स्ट्रा 15 मांग रहे हैं, यानी टोटल हमने मांगा 20 रुपए का। ठीक है, तो इजी है, आप थोड़ा सा समझिए, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम अदर एग्जाम्पल्स। ओके, so till then keep revising these things and note it down in your notebook. So stay safe, be happy. Thank you students, have a nice day.